अरे भाई प्लेट सीधा पकड़ो, देखो रंग गिर रहे हैं। पिंकी चिल्लाई। उसके हाथ रंगोली के रंग से सने हुए थे। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। सीधा ही तो है, तुम ही देखो, ये डिजाइन बिल्कुल सही है, बिट्टू ने जवाब दिया। अपने घुटनों पर रंग से भरी प्लेट को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तुम ही हो जो सीधी लाइन नहीं खींच सकते, देखो ये लाइन कितनी टेढ़ी है। पिंकी ने आंखें मूंद ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिट्टू को कैसे समझाए। और तुम वो हो जो सोचती हो कि सर्कल स्क्वायर से बनता है। ये देखो, ये सर्कल कितना अजीब लग रहा है। उनकी माँ दियों की थाली लिए हुए उनके पास से गुजरते हुए मुस्कुराई। उन्हें बच्चों की नोकझोंक में मजा आ रहा था। बस करो तुम दोनों, अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो रंगोली कभी पूरी नहीं होगी। रंगोली ऐसी बनाओगे जैसे कोई राक्षस हो। देखो ये कितनी गंदी लग रही है। रसोई किसी अखाड़े से कम नहीं थी। आटे ने काउंटरों को ढंक लिया था। चाशनी चूल्हे पर भयानक रूप से उबल रही थी और एक अजीब सी जलने की गंध हवा में फैल गई थी। पापा, मुझे लगता है गुलाब जामुन तैयार हैं, बिट्टू ने घोषणा की, घबराहट से कढ़ाई में झांकते हुए। बेटा, वो अब गुलाब जामुन नहीं रहे, वो गुलाब जामुन की आत्मा है। पिंकी सिर से पांव तक आटे में सनी हुई खिलखिला उठी। कम से कम कोशिश तो की। ये लाइट्स मनहूस हैं, मैं कहता हूं, हर साल यही परेशानी होती है, बिट्टू ने कहा जब वह अपने दोस्तों को निर्देश दे रहा था। झालर की उलझी हुई डोर से जूझते हुए वह सोच रहा था कि यह काम इतना मुश्किल क्यों है। बस उन्हें पकड़ कर रखो ध्यान से, ये बहुत नाजुक है। पिंकी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है यह हर साल की कहानी है। उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। और मत खींचो, तुम और बिगाड़ रहे हो, हमें इसे सही से करना होगा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद भाई बहन आखिरकार लाइटों को सुलझाने में कामयाब हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें गलत सॉकेट में लगा दिया है। यह एक बड़ा झटका था। ये दिवाली तो कॉमेडी शो बनती जा रही है, हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बिट्टू ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, शायद यही हमारी दिवाली की परंपरा है। रात का आसमान रंग और आवाज के शोर में फूट पड़ा। दिवाली की रात थी और हर तरफ पटाखों की गूंज थी। फुलझड़ी से लैस बिट्टू अपनी बहन पर शरारत से मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और वह कुछ नया करने की सोच रहा था। हिम्मत मत करो बिट्टू, तुम कर सकते हो। हिम्मत मत करो बिट्टू, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिंकी ने पीछे हटते हुए चेतावनी दी। सावधान रहो बिट्टू। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिट्टू की फुलझड़ी बुझने लगी थी। बिट्टू अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ अपनी बहन को आंगन के चारों ओर दौड़ाया। उसकी फुलझड़ी चमकदार चिंगारियों का निशान छोड़ती हुई। उसकी फुलझड़ी चमकदार चिंगारियों का निशान छोड़ती हुई। दोनों भाई बहन हंसते हुए दौड़ रहे थे। अचानक पास ही एक बहुत तेज पटाखा फटा, जिससे बिट्टू कूद गया। उसकी हंसी अचानक रुक गई और उसकी फुलझड़ी सीधे पानी की बाल्टी में गिर गई। पानी में गिरते ही फुलझड़ी बुझ गई। वह निराशा में बुझी हुई लकड़ी को देखते हुए चिल्लाया, मेरी फुलझड़ी! पिंकी हंसी में फूट पड़ी। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। S3 मीडिया, गर्ल लाफिंग ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन, किड्स लाफिंग विद स्पार्कलर्स इन हैंड। अरे बिट्टू, कोई बात नहीं, हम और फुलझड़ियां जलाएंगे, पिंकी ने कहा। हैप्पी दिवाली पिंकी, बिट्टू ने अपनी बहन को एक सुंदर लिपटा हुआ उपहार देते हुए कहा। पिंकी ने उत्सुकता से कागज फाड़ा तो पाया कि एक गुलाबी फूला हुआ टॉयलेट ब्रश है। यह क्या है? हमारे बाथरूम के लिए एक नया टॉयलेट ब्रश। अब आप स्टाइल में सफाई कर सकती हैं। पिंकी अपने भाई की हरकतों पर अपना सिर हिलाते हुए हंसी में फूट पड़ी। जैसे ही आतिशबाजी बंद हुई और आखिरी मिठाई खा ली गई, परिवार इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे गर्मजोशी और हंसी से चमक रहे थे। दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाई की नहीं है, यह अपनों के साथ समय बिताने और खूबसूरत यादें बनाने के बारे में है। बिट्टू अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया।
भले ही उन यादों में जले हुए गुलाब जामुन और फटते पटाखे शामिल हों, उनके पिता ने ठहाका लगाया, खासकर वही